कोई कुर्सी पे बैठा हो, तो ये तो पेट में दर्द होगा, जलन होगा ही ना। जो एक अति पिछड़ा का बेटा जो सीएम बना बैठा है, तो उनको तो दर्द होगा ही पेट में। तो इसको कैसे देखना है? इसको सीधे तरीके से देखिए, सम्राट चौधरी जी को हटाने का प्रकरण चल रहा है स्वर्ण जाति के लोगों के द्वारा कि ये कुर्सी पर से हटे, और इसका जो है भरत तिवारी से जोड़ करके इनको देखा जा रहा है। एक मुद्दा होना चाहिए कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से स्वर्ण जाति एकदम लगातार सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? ये शुरू से रहा है। स्वर्ण जाति के लोग हमेशा सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि शासन करने की आदत है, वो नहीं चाहते हैं SC ST OBC मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई कुर्सी पे बैठा हो, तो ये तो पेट में दर्द होगा, जलन होगा ही ना। जो एक अति पिछड़ा का बेटा जो सीएम बना बैठा है, तो उनको तो दर्द होगा ही पेट में। तो इसको कैसे देखना है? इसको सीधे तरीके से देखिए, सम्राट चौधरी जी को हटाने का प्रकरण चल रहा है स्वर्ण जाति के लोगों के द्वारा कि ये कुर्सी पर से हटे, और इसका जो है भरत तिवारी से जोड़ करके इनको देखा जा रहा है। एक मुद्दा होना चाहिए कि इनका विरोध कैसे किया जाए। तो विरोध करने का एक मुद्दा है भरत तिवारी का इनकाउंटर। भरत तिवारी का इनकाउंटर है वो पुलिस प्रशासन ने किया है, सम्राट चौधरी सीएम ने नहीं किया है। सम्राट चौधरी जी ने आदेश दिया है कि न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए, और न्यायिक जांच पे भरोसा रखना चाहिए। न्यायिक जांच हो रही है। शहीद का दर्जा भी शहीद का दर्जा किस लिए दिया जाएगा? इसलिए कि वो अपराधी थे या आर्म्स घुमा रहे थे, हथियार लेकर के पुलिस को धमका रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता होना एक अलग विषय है, और हथियार लहराना एक अलग विषय है। सामाजिक कार्यकर्ता का ये कतई नहीं नियम है कि हथियार दिखाए। देश का युवा है, उनको क्या सीखने को मिलेगा कि न्याय के लिए हथियार उठाना जरूरी है? तो हथियार उठाएंगे तो आर्म्स एक्ट में जेल जाएंगे ना सर। 3 साल का प्रावधान है उसमें। भरत तिवारी के एनकाउंटर से पहले भी तो कई जातियों के एनकाउंटर हुए हैं, उसमें ऐसा क्यों नहीं? चूंकि वो बैकवर्ड है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, उसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। गए थे राजेश राम रमैया अयोध्या, उनको दर्शन नहीं करने दिया था श्री राम लला का। क्या कौन आवाज उठाया वहां? कोई स्वर्ण लोग कहा कि भैया ये 415 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से आए हैं राजेश राम रमैया जो वाल्मीकि समाज से है, इनको प्रभु श्री राम का दर्शन करने दिया जाए? नहीं करने दिया गया था कि भैया तुम दलित हो और तुम दर्शन नहीं करने जा सकते। और उस व्यक्ति को यहाँ से गुप्तेश्वर पांडे DGP जो है वो फीता काट करके उनका क्या कहते हैं कि रवाना किया, और रास्ते में इनका पैर टूट गया राजेश राम रमैया का। उस अवस्था में बैंडेज पेस्टर लगा करके वो पहुंचे वहां अयोध्या, और दर्शन जब नहीं करने दिया तो सोचिए उस व्यक्ति पे क्या गुजरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब G20 हुआ दिल्ली में, तो वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मी थे उसका पैर धोए थे, लेकिन वही वाल्मीकि समाज से राजेश राम रमैया वहां गए तो उनको दर्शन नहीं करने दिया गया, और अनशन पे इनको बैठना पड़ा। तो हर समाज का एक नेता है, हर समाज के लोगों की हत्या होती है तो वो समाज दौड़ के चला जाता है, लेकिन वाल्मीकि समाज का कौन दौड़ के जाने वाला है? सहनी का हत्या हो, यादव का हत्या हो, पासवान का हत्या हो, स्वर्ण जाति से हट के किसी की हत्या होती है तो क्या कोई लोग आवाज उठाते हैं, शहीद का दर्जा देते हैं? नहीं, कहते कि भैया ये अपराधी रहा होगा, अच्छा हुआ मार दिया। आप बिहार से छोड़कर यूपी, बंगाल, झारखंड से लोग स्वर्ण जाति के आके उनके समर्थन कर रहे हैं, शहीद की दर्जा मांगते हैं। जातीय समीकरण बैठा रहे हैं ना। जातीय ये लोग जो इधर उधर जो कुछ पार्टियों में जो तालमेल, कुछ पार्टी में चले गए, तो ये सब लोग एक हुए हैं पार्टी में आकर के, एक होकर के एकता दिखा रहे हैं। और वहां पे भरत तिवारी जो है वो एक बहाना है, वहां मेन सीएम सम्राट चौधरी को हटाना मकसद है इन लोगों का।